क्योंकि बच्चे का हर बचपन में सपना होता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, मैं रेलवे में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो उस बच्चे के दिमाग में तब से ही बैठ गया था कि मैं भी कभी यूनिफॉर्म पहनूंगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, जो हमारा पार्ट चल रहा है उसका पार्ट नंबर 8। तो आज का टॉपिक है दादाजी का सपना और एक नई सोच। तो गरीब बच्चा, एक पक्का मकान बन गया था गरीब बच्चे का। किराए के मकान से वो छोड़ दिया था उन्होंने किराए का मकान, और अपने घर में वो रहने लगे थे। और उसकी ज़िंदगी में पहली बार सुकून आया था। सबसे बड़ी खुशी तो तब मिली जब उसकी छोटी सिस्टर घर आई। घर में हंसी थी, उम्मीद थी और नए सपने थे। तो लेकिन कभी कभी खुशियों के साथ दुख भी अचानक ही आ जाता है। एक दिन अचानक बहुत बुरी खबर आई कि उस लड़के के दादाजी की, जो आर्मी में रिटायर ऑर्डनरी कैप्टन पेंशन आई थी, तो उनकी डेथ हो गई है। तो ये खबर सुनते ही पूरा परिवार टूट गया। ये जब खबर उसके बच्चों को पता चली, जैसे उस लड़के के पापा को, लड़के को, तो 5 भाई थे। वो जो लड़का था, उसके चाचा ताया और उसके पापा मिलकर 5 भाई थे। तो पूरा परिवार जल्दी से अलग अलग शहरों में जो रहते थे सब तुरंत गांव के लिए निकल पड़ी, ताकि अपने पिताजी को अंतिम विदाई दे सके। तो वो लड़का भी उनके साथ गांव चला गया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि हर तरफ उदासी थी, और जो दादाजी को कभी सीधी कमर के साथ चलाते थे, जो डिसिप्लिन और हिम्मत की मिसाल देते थे, आज वो सब उन्हें आंसुओं के साथ याद कर रहे थे। तो अंतिम संस्कार के टाइम समय आ गया। दादाजी को चिखा पे लटाया गया। पूरा परिवार रो रहा था। लड़का चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग में एक अलग ही सोच चल रही थी। छोटा बच्चा था, इतना उसे मालूम नहीं था कि एक बार जो इंसान चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। तो उसने पहली बार महसूस किया कि यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग सिर्फ अपने घर की नहीं, देश के लिए भी कुछ जीते हैं। उसके दादाजी ने जिंदगी भर इज्जत और ईमानदारी से देश की सेवा की थी। और आपको बता दूं, ये रियल स्टोरी है। और कानपुर कानपुर आर्मी जहाँ पे कैंट है, वहाँ पे उसके दादाजी के नाम का आश्रम भी बना हुआ है। उस आश्रम का नाम है दया आश्रम। यहाँ पे बड़े बड़े रिटायर कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर वहाँ पे आके रेस्ट करते हैं। वो रेस्ट हाउस का नाम ही दया आश्रम बना हुआ है, जो उस लड़के के दादाजी के नाम पे बना हुआ है। ये आप कभी कानपुर गए तो आप एक बार जाकर जरूर देखना। वहाँ पे दया आश्रम उसके दादाजी के लिए, दादाजी के नाम पे बनाया है आर्मी ने। तो उस पल एक बात उसके दिल में, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। मैं भी एक दिन यूनिफॉर्म जरूर पहनूंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कौन सी यूनिफॉर्म पहनूंगा। लेकिन कौन सी पहनूंगा ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ना पुलिस की, ना आर्मी की, ना कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी की। बस उसने सोच लिया था कि मैंने यूनिफॉर्म पहनना है तो मैं पहनूंगा ही। तो बच्चे की सोच भी बहुत अच्छी है।
कि उसने अपने दादाजी की तरह सोचा कि मैं भी कभी यूनिफॉर्म पहनूंगा और कुछ ना कुछ अपने परिवार को करके दिखाऊंगा। तो उस दिन से उसने कसम नहीं खाई, किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप अपने दिल में एक सपना रख दिया, एक ऐसा सपना जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। तो जिस बच्चे ने बचपन में गरीबी देखी थी, टूट सा चुका था वो, तो गरीबी में घर देखा था, भूख देखी थी, अब उसके अंदर एक नई आग जल रही थी। और कई बार ज़िंदगी की सबसे बड़ी मंजिल दुख के सबसे बड़े पल से ही शुरू होती है। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है ये मैंने, दोबारा फिर रिप्लाई करता हूँ कि कई बार ज़िंदगी की सबसे बड़ी मंजिल दुख के सबसे बड़े पल से ही शुरू होती है। जिसने दुख एक बार देख लिया, तब उसको पता चलता है कि मैंने ये मंजिल, जब मैंने ये काम कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो उस रात गांव में सब लोग दुख में थे, लेकिन उस छोटे लड़के का दिल में और एक नया रास्ता जन्म ले चुका था, कि यूनिफॉर्म पहनने का रास्ता। तो ये आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कि उस लड़के के दादाजी की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने दादाजी को देखकर ही एक हौसला लिया कि मैं भी यूनिफॉर्म पहन के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि वो लड़का कहाँ गया और उसने यूनिफॉर्म कैसे पहनी, किस टॉपिक पे किस टॉपिक पे यूनिफॉर्म पहनी, और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। तो आज का ये पार्ट नंबर 8। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो क्योंकि ये रियल स्टोरी है, किसी की बायोग्राफी है, किसी की हिस्ट्री है, तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मैं तो ओरिजिनल किसी की हिस्ट्री पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत कुछ आगे चलेगा। अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं फिर आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।